स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं कच्छ ब्रांच कैनाल की। यह कच्छ शाखा जो नहर है उसके बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण नहर है जिससे कच्छ को जो है कनेक्टिविटी दी गई है और ये नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हाल ही में इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये नहर कहाँ से शुरू होती है और ये किस सेक्शन के अंदर आती है, कौन कौन से जिलों को इस नहर से फायदा होने वाला है, सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात समझते हैं किसके बारे में, कच्छ ब्रांच कैनाल। अगर हम कच्छ ब्रांच कैनाल जिसको कच्छ शाखा नहर कहा जाता है तो ये किसका हिस्सा है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण नहर थी। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके एक प्रथम चरण का उद्घाटन कर दिया था, लेकिन कुछ बचे हुए चरण बाकी थे। तो ये कच्छ ब्रांच शाखा जो थी इसके होने से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये क्या है, इसके अलावा भी और भी चीजें इसमें सुधार होंगी, लेकिन अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी जो है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर डैम आपने सुना ही हुआ है, जहां स्टैचू ऑफ आपका यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का मतलब आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बहुत बड़ी सी मूर्ति जहां स्थापित की गई है नर्मदा जिले में, वहां की मैं बात कर रहा हूं कि उनको जो है भारत का जो यूनिफिकेशन करवाया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो सरदार पटेल की जो मूर्ति थी वो वहीं पर स्थापित की गई थी। अगर हम सरदार सरोवर बांध की बात करें, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात करें, तो इसकी शुरुआत भी के लिए भी बहुत बड़ा जो रोल था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। और ये जो पूरा का प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर डैम, इससे लगभग 4 राज्यों को फायदा होता है। इसमें मध्य प्रदेश है, आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। तो देखा जाए तो इसी से एक जो है नहर का जो है कार्यक्रम चालू किया गया था और ये नहर में एक महत्वपूर्ण नहर का काम पूरा हो गया है जो कि कच्छ ब्रांच कैनाल है। इसकी लंबाई लगभग 357 किलोमीटर है। तो ये मुख्य तौर पर इस प्रोजेक्ट का भी अनावरण हुआ है। तो ये जो कच्छ ब्रांच कैनाल है जिसको KBC कहा जा रहा है, ये अभी कंप्लीट हो गया है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के दौरे पे थे तो उन्होंने इस परियोजना को भी जो है इसका उद्घाटन किया है। तो बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं कि भाई क्या चीज थी, कहां से शुरू हुई, कहां कहां तक फैली हुई है। तो अगर हम बात करें कच्छ शाखा नहर की जिसको कच्छ ब्रांच कैनाल कहा जा रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलता है कि भाई ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर ये किसका हिस्सा था, सरदार सरोवर बांध का ही था। तो सरदार सरोवर बांध की बात करें जो कि कहां पर है, नर्मदा एक जिला है गुजरात में, वहां से लेकर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कहां तक कर दिया गया है, मांडवी तालुका, मांडवी तालुका मोडकुबा, ये एक जगह है गुजरात में कच्छ के पास, वहां तक ये पूरा का पूरा नहरों का जाल बिछा दिया गया है जो लगभग 750 किलोमीटर है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये 750 किलोमीटर है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें ये कच्छ शाखा नहर की तो यहाँ पर मिलेगा 357 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें ये पूरा का पूरा नहर पहुंचाने का काम क्या था कि कच्छ तक पहुंचाना। अब कच्छ के आसपास के गांव में भी तो ये पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है और भी ये जो 357 किलोमीटर का जो बचा हुआ भाग था उसका भी जो है निर्माण पूरा कर दिया गया है। इसमें जो अथॉरिटी थी जिसने इसको कंप्लीट किया उसका नाम है सरदार सरोवर नगर निगम लिमिटेड, SSNNL, इसके द्वारा किया गया है। उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 6493 करोड़ रुपए भी खर्च हुए हैं। तो इतने करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था जिससे वहां के क्षेत्रों पे ऐसे लोग हैं जहां पे खारा पानी होता था, किसी भी तरह से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से लगभग 948 गांव और लगभग 10 शहरों को जो है पीने की पानी की समस्या से जो है छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो साथ साथ यहाँ पर दूसरे जो खेती के ऑप्शंस हैं, मतलब कि वहां पर कुछ ही चीजें थी जो उगाई जा सकती थी, लेकिन अब उनके पास इस पानी के पहुंचने से बाकी चीजों को भी उगाया जा सकता है। तो ये नहर कितनी लंबी है, तो ये नहर है 357.18 किलोमीटर की, जो मैंने आपको बताया।
ये इसी को कहा जाता है कच्छ शाखा नहर या कच्छ ब्रांच कैनाल, ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी से जुड़ा है सरदार सरोवर नर्मदा बांध, जो नर्मदा जिले से मांडवी तालुका मोडकुबा, जो मैंने आपको बताया वहां तक है, पूरा 750 किलोमीटर का है और उसी में एक एक्सटेंशन दे दिया गया है। और अगर हम इसी में आगे बात करते हैं तो ये आपको मैंने बताया कि ये जो है सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, इसके तहत किया गया है। इसमें आईआईटी के इंजीनियर्स की भी मदद ली गई है और काफी जो ऐसे भी क्षेत्र थे जो भूकंप वाले क्षेत्र में, जो कच्छ की बात करें तो भूकंप आया था यहाँ पे, और ये जो है पूरा का पूरा सिस्मिक एक्टिव जोन है, मतलब ऐसा क्षेत्र है जहां पर अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो इस जगह पर जो निर्माण किया जाता है उनमें काफी जो है एक सेंसिटिव जोन्स होते हैं, तो वहां पे कोई भी निर्माण हो रहा है तो उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाया जाता है कि वहां पे किसी भी तरीके से कोई एक्टिविटी करने से भूकंप ना आ जाए। तो ये जो चीज थी इसके लिए ये किया गया। अगर मैं इसमें और भी चीजें बताऊं तो आपको देखेंगे कि भाई गुजरात के अंदर जो क्षेत्र है इसमें यहां से आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो है पूरी डैम साइट है। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो इसी पर ये बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। ये भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा डैम। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि सरदार सरोवर जो बांध था ये सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी, एक बोला जाए कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ये चीज बनाई जाए। बाद में नेहरू ने इस पर पूरा का पूरा जो है रिसर्च करवाया और 1961 से इसको जो है हामी मिली कि भाई ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। लेकिन लगभग 56 साल उसके बाद भी लग गए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में। कई जगहों पर जो है पर्यावरण मुद्दे जो है जुड़े रहे और कई लोगों ने इस पर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ, जिसमें मेधा पाटकर, बाबा आमटे, इन सारे लोगों का नाम सुना होगा आपने। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इस आंदोलन के लिए उतरे थे। वर्ल्ड बैंक से जो फंडिंग मिल रही थी उसको भी रोका गया था। तो बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा था। उसके बाद फाइनली जो है प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। और ये प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो गुजरात में पूरी तरह से ये कनेक्टिविटी यहां तक प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र था ये इससे अछूता रह गया था। तो यहां वाले क्षेत्र पर जो है ये क्या किया गया है, आपका नर्मदा की एक शाखा जो है तैयार की गई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कच्छ ब्रांच कैनाल। अब ब्रांच क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये मुख्य कैनाल से निकलकर हम यहाँ के क्षेत्रों को जो है क्या कर रहे हैं, जल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे लगभग 948 विलेज जो गांव क्षेत्र के गांव वाले जो क्षेत्र हैं उनको, और लगभग 10 छोटे जो शहर हैं, टाउन्स जो हैं, इनको पीने की पानी की व्यवस्था होगी। पेयजल जो है इनको मिल पाएगा इस नहर बनने से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या था कि जो सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है गुजरात के अंदर, इस तरफ सौराष्ट्र की अगर हम बात कर लें, इसके अलावा जो उत्तरी गुजरात वाला क्षेत्र था, इस पर भी एक जो है कैनाल थी, जो कि सौराष्ट्र ब्रांच कैनाल से इनको जल मिलता था। लेकिन और भी गुजरात के क्षेत्र हैं, जैसे कि अंजन की बात कर लें, गांधीधाम की बात कर लें, इसके अलावा मर्दी की बात कर लें, मुंडन की बात कर लें, ये बहुत एक ऐसा क्षेत्र था जो अछूता रह गया था। तो केबीसी के बनने से, मतलब केबीसी का मतलब कच्छ ब्रांच कैनाल के बनने से लगभग यहाँ के कई क्षेत्रों को फायदा मिलने लगेगा, जो कि 357 किलोमीटर का है। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 2008 से चालू हो गया था, 2008 से बनने में चालू हो गया था। इसका पहला जो चरण था 2017 में कंप्लीट हुआ। तो कुछ जानकारियां भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ कच्छ ब्रांच कैनाल से। ये आपको पता चल गया कि ये कितना लंबा है, तो 357.18 किलोमीटर लगभग है। और ये जो है इस इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि 2008 से बनना चालू हो गया था। 2008 से बनने के बाद इसका एक प्रथम चरण जो फर्स्ट फेज था, प्रथम चरण की बात करें तो इसको 2017 में कर दिया गया था शुरू। और जो बाकी बचा जो ये वाला जो कच्छ ब्रांच कैनाल है, इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर अब चालू कर दिया गया है। तो इसका उद्घाटन जो हुआ वो 28 अगस्त के दिन हुआ। 28 अगस्त के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात यात्रा पे थे, वहां पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, जो कि अगर हम बात करें कच्छ, जैसा मैंने बताया ये क्या है, एक भूकंप अवशोषित क्षेत्र है, जहां पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसी जगह पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना काफी ज्यादा रिस्की होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक जगह है जो एपी सेंटर कहलाता है 2001 के कच्छ भूकंप के लिए, वहां से भी नहर निकाली गई है। एक विलेज है जिसका नाम है दुधाई विलेज, दुधाई गांव।
वहां से बनाना बड़ा कठिन था, क्योंकि वहां वो एक एपी सेंटर था जहां से भूकंप आया हुआ था। तो उस जगह के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रयास किए गए, क्योंकि वहां पर भूकंप आ चुका था और बनाने में भी काफी जो है मेहनत करनी पड़ी। वहां के इंजीनियर्स ने भी कहा कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, ऐसे टफ टेरेंस है। मतलब ये प्रोजेक्ट बनाने में बताया गया कि भाई पानी को ऊपर ले जाना, पानी को नीचे लेकर आना, क्योंकि भाई नहरों में जल कैसे बहेगा, कहीं ना कहीं ऊपर लेकर जाना पड़ता है। तो बताया गया इंजीनियरों के द्वारा 18 मंजिल पानी ऊपर लेकर जाया जाता है। फिर उसके बाद पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। गुजरात के अंदर 3 इसके लिए पंपिंग स्टेशन बने। कच्छ ब्रांच कैनाल जो बनकर तैयार हुई है, इसमें 3 जो है पंपिंग स्टेशंस की बात की गई है। 10 किलोमीटर रण ऑफ कच्छ वाले क्षेत्र में जो है इसको किया गया है। इसके अलावा जो गुजरात का बनास कांठा जो क्षेत्र है, वहां पर पाटन वाला जो रीजन है, उसके अंदर भी बहुत सारी ये नहर का निर्माण किया गया है। जो मैं पंपिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं, ये 3 जगह बनाए गए हैं। गुजरात के एक भाचऊ में बनाया गया है, इसके अलावा एक जो मुंजासर कहलाता है एक जगह, और एक हमीरपुर है जो नरहरी हमीरपुर कहलाता है, उसमें ये पूरा का पूरा इस को क्रिएट किया गया। तो काफी ज्यादा टफ थी यहाँ पे सिचुएशन। ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था कि बस सीधे नहर बना दिया जाए। तो ऐसे जो मैं बता रहा हूं कि 10 18 मंजिल ऊपर पानी को लेकर जाना और पंपिंग स्टेशन से उसको पानी को छोड़ना ताकि किसानों तक ही आगे तक पहुंच पाए, इसमें काफी मेहनत लगी जो है इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने में। और अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये रण ऑफ कच्छ वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ पर भी 10 किलोमीटर तक पूरी नहर का निर्माण करवाया गया है। और ये कच्छ ब्रांच कैनाल जो है, ये पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा है। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो 357 किलोमीटर हैं ये पूरे के पूरे, इस चीज को अगर हम बहुत गौर से देखते हैं तो इससे जो है ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहां पर फायदा होगा। और इनमें जो 3 जगह मैंने आपको बताई, एक जो है बनास कांठा, इसकी बात याद रखेंगे। बनासकांठा जो क्षेत्र है, इसमें लगभग 82 किलोमीटर की नहर बनाई गई है, 82.30 किलोमीटर की। इसके अलावा पाटन वाला जो क्षेत्र है, गुजरात का पाटन बहुत ही फेमस है। यहाँ पर सौर ऊर्जा का भी एक प्लांट है जो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा बनाकर देता है। तो यहाँ पर भी जो है इस चीज को किया गया है, पाटन में भी। और रण ऑफ कच्छ जो कच्छ का मैदान है, वहां पर भी इसको बनाया गया है। तो काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। और यहां पर जो पहले एक किया गया था, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि 120 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड जो थी, इसकी क्षमता थी 120 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड की क्षमता से ये जल आगे बढ़ता था। इस चीज को भी बढ़ाया गया है। और इससे जो है इसको बढ़ाकर जो कर दिया गया, मतलब जो पुराना फेज था उसमें 120 क्यूबिक मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जल बहता था, जिसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, जिसको 220 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ये बढ़ा दिया गया है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो जल भी बहुत तेजी से पहुंचेगा। दूसरी बात करें सिंचाई के लिए, क्योंकि मेन जो मुद्दा है वो तो किस चीज का है, सिंचाई का ही है। तो सिंचाई के लिए इससे कितना फायदा होने वाला है, तो लगभग इसमें बताया गया है कि आपका इतनी भूमि का जो क्षेत्र है, हेक्टेयर जो क्षेत्र है, इसको जो है इस जल से मतलब वहां के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कच्छ ब्रांच कैनाल से। तो कच्छ ब्रांच कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो गुजरात में अब इनोग्रेट हो गया है। हाल ही में देखा गया था कि पिछले महीने कुछ चीजें इसमें टूट भी गई थी, लेकिन इसका पूरी तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको जो है उद्घाटन कर दिया है। और बहुत सारे जो मैंने बताया अंजन, गांधीधाम, इन वाले क्षेत्रों को भी इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये किस नदी के ऊपर से है, मतलब ये पूरी की पूरी नहर का जो मुख्य स्रोत है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो कहां से उद्गम होता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से ये नदी का उद्गम होता है। और ये भारत की कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि मोस्टली अगर आप भारत की नदियां देखते हैं तो उनका फ्लो किसकी तरफ है, वो सब की सब बहती हैं पूर्व की तरफ। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो अगर आप चाहे गंगा को उठाएं, ब्रह्मपुत्रा को उठाएं, इसके अलावा गोदावरी को उठाएं, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, तुंगभद्रा, ये सारी नदियों का आप फ्लो देखते हैं तो ये सब की सब जाती हैं वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन ये जा रही है ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, पश्चिम की ओर बहती है। इसमें बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे तवा बांध इस पे है, ओमकारेश्वर में ये महेश्वर बांध है, नर्मदा सागर पुनासा और सरदार सरोवर, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसी से नहरें निकालकर राजस्थान के बाड़मेर जालोर तक भी पहुंचा दी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये नदी है मध्य भारत की भी और मध्य प्रदेश की भी। इसकी कुल लंबाई अगर हम देखते हैं कि भाई नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और आपका अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये पूरा का पूरा जो इसको कहा जाता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में, जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे कहा जाता है, वहां पर जाकर ये पूरा का पूरा इतना लंबी नदी है और ये वहां जाकर गिरती है। इसके अलावा इस पे जो मैंने प्रोजेक्ट्स बताए, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है सरदार सरोवर, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही SS सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड बनाया गया था और उसने ही ये लगभग 6,500 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा मांडवी तालुका मोड कुबा तक जो है कंप्लीट कर दिया है। तो ये नर्मदा नदी के ऊपर है। नर्मदा की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ी नदी बहती है वो है गंगा। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसके बाद जो है 1465 किलोमीटर आपकी गोदावरी मिलती है। इसके अलावा 1400 किलोमीटर कृष्णा है। चौथे नंबर पे आ जाती है यमुना, जो कि 1370 किलोमीटर लगभग है, 1372, और आपका ये नर्मदा नदी जो है आपकी 1312 है। तो अगर इंडिया की टॉप 5 रिवर्स की बात करें तो इंडिया की टॉप 5 रिवर्स में भी ये आती है। आफ्टर गंगा पहले स्थान पर, गंगा के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद यमुना और यमुना के बाद नर्मदा। बहुत ही फेमस स्पॉट्स हैं इसके ऊपर। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो इसके ऊपर आज एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को आंसर करना है, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे आप। तो ये क्वेश्चन है आपका कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीप नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, तो ये क्यों बहती है, इसका कारण बताइए। तो ये जो है ये एक रेखीय भ्रंश घाटी में व्याप्त है, मतलब ये एक तरीके से लीनियर रिफ्ट वैली बनाती है इसलिए। इसके अलावा ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है इसलिए, मतलब विंध्याचल और सतपुड़ा को अगर हम देखते हैं तो ये विंध्य पर्वत है और नीचे जो है सतपुड़ा है, के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। इसके अलावा तीसरा जो है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, मतलब जो भारत की भूमि है उसका ढलान, उसका जो स्लोप है वो पश्चिम की ओर है, इसलिए ऐसा होता है क्या। तो इसका आंसर आपको करना है केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आप करेंगे कमेंट सेक्शन में, और इस क्वेश्चन का सही आंसर के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इसका आंसर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से ये चीजें आप जो है देख लेंगे। इसके अलावा और भी कोई इश्यूज हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको लेक्चर कैसा लगा है ये आपको जरूर बताना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।